परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हम बाइबल में से सुसमाचार का विषय में हम कुछ विषय को हम मनन करेंगे। सुसमाचार जो इंग्लिश पद है उसका गोस्पेल, इसका हिंदी में सुसमाचार या अच्छी खबर या शुभ समाचार या सुवार्ता इत्यादि पद हम लोग यूज़ करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि ये दुनिया में कई ये पद हम यूज़ करते हैं कई जगह पर। जैसे हमें एक गाड़ी खरीदा, वो एक अच्छा खबर है। अच्छा पास लेकर हमने पास हुआ हमारे स्कूल में, या एक जॉब मिल गया, या इत्यादि विषय जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, एक सुवार्ता है। और लेकिन आजकल जो हम बहुत सारे बुरा खबर सुनते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार कुछ ऐसा कुछ विषय है जो मानव जाति को जो ज़रूरत है वो परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। वो ये है, परमेश्वर ने एक संदेश अपने पुत्र द्वारा दिया है, उसी को जो है बाइबल के अनुसार सुसमाचार बोलकर कहते हैं। उसके लिए एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा बाइबल में से दूसरा तीमोती दूसरा अध्याय उसका 8वां पद, दूसरा तीमोती 2 अध्याय उसका 8वां पद और 9 पद। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दावीद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। मेरे सुसमाचार अर्थ ये है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह का मरना, और प्रभु यीशु मसीह का दफाना, और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। ये सारे विषय जो है इस सुसमाचार के अंदर है। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसका मृत्यु और पुनरुत्थान, ये 3 विषय जो लिखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि आदि से अपने जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आगमन के बारे में जो भविष्यवाणी किया है, ये सारे विषय जो है सुसमाचार का अंदर है। और एक बार वो पद पढ़कर हमें जाऊँगा, ये यीशु मसीह को स्मरण रख जो दावीद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार का अनुसार है। और एक पद पढ़ूंगा, पहला कोरिंथी उसका 15 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 तक। पहला कोरिन्थियंस 15 अध्याय उसका दूसरा पद से लेकर 15 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, देखिए, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुझे सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुझे वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और 4 पद में और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3रे दिन जी उठा, और उसके बाद और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। ये है सुसमाचार। इस सुसमाचार का अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह के जीवन, 33.5 वर्ष का जीवन, और प्रभु यीशु मसीह का मरना, और प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठना, और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। ये सारे विषय जो है एक सुसमाचार बोल सकते हैं। और कई विषय हम चिंता करेंगे, और यही सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह हम देख सकते हैं। ये है सुसमाचार हम बोल सकते हैं।
ये पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय हम जो पढ़े हैं, दूसरे लेकर 5 पढ़ते अनुसार मसीह का हमारे पापों के लिए मरना और दफनाया जाना और तीसरे दिन जी उठना ही सुसमाचार है। और ये सुसमाचार आदिम समय से लेकर ये सुसमाचार अनेक गाँवों में घरों में सुसमाचार प्रचार करते रहा। आज भी दुनिया के कोने कोने पर अपने लोग जो है यही सुसमाचार, ये प्रभु का ये जो सुसमाचार का जो संदेश जो है, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का पापों के लिए जन्मा है, जीवन बिताया है और मरना है, तीसरा दिन जी उठा है बोल के ये विषय सबको बताते आ रहा है। आज भी हम बता रहे हैं, यही है प्रिय भाई और बहनों सुसमाचार। और एक एक विषय को हम आगे चिंता करेंगे, ये उनका जन्म के बारे में लिखेंगे और ये सारे विषय जो हमने जो अभी जो बोला है, इसका एक का भी ऐसा कोई व्यक्ति जैसे उन्होंने जन्म हुआ ऐसा कोई व्यक्ति जन्म हुआ नहीं हुआ, और जैसे 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा ऐसा कोई व्यक्ति जीवन बिताया 33.5 वर्ष नहीं, और जैसे उन्होंने क्रूस पर मारा गया क्या ऐसा कोई व्यक्ति मरा है? नहीं। और प्रभु यीशु मसीह गाड़ दिया गया जिसे सिक्योरिटी गार्ड लगाया था और रोमा गवर्नमेंट का मुद्रा लगाया था, ऐसा कोई किसी खबर है? नहीं। ऐसा इत्यादि अनेक विषय हम देख सकते हैं कि अन्य जनों से, अन्य महात्माओं से भी एक अलग एक व्यक्ति था ये हमारा प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इतिहास को दो भाग किया हुआ व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह, या AD और BC बिफोर क्राइस्ट और अनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये उस समय एक व्यक्ति था जो इतिहास को दो भाग करने के लिए, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु, जी उठना और उनका पुनरुत्थान और उसके बाद उनका दोबारा आगमन, ये सब विषय जो है सुसमाचार के अंदर है। सुसमाचार उसका अर्थ यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का संदेश। और आगे हम चिंता करेंगे ये सुसमाचार में क्या क्या है, उनके जन्म कैसे हुआ, क्यों मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जन्म एक प्रत्येक रीति में है, क्यों मैंने कहा कि 33.5 वर्ष का उनका जीवन एक प्रत्येक रीति में है, वो हम आगे का एपिसोड में हम चिंता करेंगे। लेकिन सुसमाचार का अर्थ यह है परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपना पुत्र को भेजा, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और मानव जाति का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, मानव जाति को उद्धार मिलने के लिए। वही है सुसमाचार, वही है शुभ संदेश, वही है सुवार्ता। यहाँ पे मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। आगे का एपिसोड और श्रद्धा विनती करता हूँ कि आप लोग आगे का एपिसोड भी इस विषय के ऊपर जो है आप लोग सुनिएगा, क्योंकि एक एक विषय हम डिटेल्ड हम चिंता करेंगे और आगे प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।